अगर फरवरी 2009 से शुरू करें तो इस म्यूज़िक कंपोज़र जिसका नाम ए आर रहमान है, उस पर जो है गोल्ड मेडल की बरसात होती रही और ये बरसात जो है लगातार 12 महीनों तक होती रही। 2009 से लेकर अगले 12 महीनों तक ये आदमी जो है अवार्ड में जो है भींगता रहा, गोल्ड मेडल इस पर बरसते रहे और वो आदमी कह रहा है कि उसके साथ जो है नाइंसाफ़ी हुई है। यहाँ जो है कम्युनल एंगल घुस गया है फिल्म इंडस्ट्री में, पावर शिफ्ट हो गया है। मतलब अब आप सोचिए कि जिस म्यूज़िक कंपोज़र का नेट वर्थ जो है 1000 करोड़ से ज़्यादा है, वो जो है रो रहा है, शिकायत कर रहा है कि उसे जो है अब काम नहीं मिल रहा है। कोई मुस्लिम बड़ा नाम इस देश से सब कुछ पाता है, पैसा पाता है, शोहरत पाता है, समृद्धि पाता है, लेकिन कुछ सालों बाद जो है उसे लगता है कि उसके साथ नाइंसाफ़ी हुई है। नमस्कार, मैं हूँ श्रवण गुप्ता और आप देख रहे हैं भारत एक्स फैक्टर। वो कहावत तो आपने सुनी होगी कि सिर मुड़ाते ही ओले पड़े, लेकिन किसके ओले पड़े, किसने सिर मुड़ाया? मैं बात कर रहा हूँ म्यूज़िक कंपोज़र ए आर रहमान की, क्योंकि आज यानी कि 19 जनवरी की सुबह तक ये खबर आपको मिल गई होगी कि ए आर रहमान ने एक वीडियो अपना जारी किया है और उसमें ए आर रहमान ने कहा है कि ये देश उनका घर है, भारत से उन्हें प्रेरणा मिलती है, भारत गुरु है। और इस वीडियो में उन्होंने ये भी कहा है कि मेरी नीयत कभी किसी को तकलीफ़ देने की नहीं रही, तो मेरी इस बात को समझा जाए, मतलब मेरी सिंसेरिटी को समझा जाए। एक तरह से उन्होंने इस वीडियो में भारत के बारे में, भारत के प्रति अपने प्रेम के बारे में, अपनी आस्था के बारे में, यहाँ के म्यूज़िक के बारे में, जो कि उन्हें इंस्पायर करता है, जैसा वो बताते हैं। कुल मिलाकर लबुलुआब इस वीडियो का ये है कि वो भारत में निष्ठा रखते हैं और उनकी बात को जो है गलत अर्थ में लिया गया है, मतलब उनके इरादों को जो है गलत समझा गया है, उनका ऐसा कोई इरादा नहीं था। तो ये जो म्यूज़िक कंपोज़र हैं ए आर रहमान, अकेले ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जिन्होंने इस देश से सब कुछ हासिल किया, लेकिन बाद में बहुत सालों बाद ये कह दिया कि उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई और बहाना खोजा कम्युनलिज़्म का, भेदभाव का, डर का। आप याद कीजिए आमिर खान की पत्नी ने जो है कुछ साल पहले क्या कहा था कि उन्हें इस देश में डर लगता है, कुछ इस तरह की बात कही थी। तो ये आप याद कीजिए जो वाइस प्रेसिडेंट यहाँ के हामिद अंसारी, उसने जो है क्या कहा था कुछ साल पहले, उसने जो एक तरह से विक्टिम कार्ड खेला था, नाइंसाफ़ी की बात कही थी। तो ये ए आर रहमान जो है अकेले आदमी नहीं है, इस फहरिस्त में बहुत सारे नाम हैं। अगर आप पीछे जाएंगे, खोजेंगे, तो आपको जो है बहुत सारे नाम इसमें मिल जाएंगे। जो बात कही थी ए आर रहमान ने अभी कुछ दिनों पहले, जिसके बाद ये विवाद शुरू हुआ, उन्होंने दरअसल जो बीबीसी का एशियन नेटवर्क है उसे एक इंटरव्यू दिया था और बातचीत में ये कहा था, ये बात उठी थी कि भाई अब पावर शिफ्ट हो गया है भारत में फिल्म इंडस्ट्री में, तो अब जो है उन्हें काम नहीं मिल रहे हैं पहले की तरह। और इसकी वजह उन्हें लग रहा था कि ये पावर शिफ्ट हुआ है और इसमें कोई ना कोई एक कम्युनल वजह भी है, मतलब माहौल जो है सांप्रदायिक हो गया है। हालांकि इस इंटरव्यू में उन्होंने ये भी कहा था कि मुझे ऐसे ही नौबत नहीं आई, मतलब मुझे ये फेस नहीं करना पड़ा, लेकिन उसमें ये बात उन्होंने कही कि कहीं ना कहीं कोई कम्युनल एंगल है। जैसे ही उन्होंने ये बात कही, उसके बाद जो है उनकी बात को लोगों ने लपक लिया और फिर सबने जो है ताबड़तोड़ ए आर रहमान की, म्यूज़िक कंपोज़र ए आर रहमान की लानत मलामत की। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले अगर कोई मुस्लिम सेलिब्रिटी, मुस्लिम जगत का कोई बड़ा नाम अपने साथ हुई नाइंसाफ़ी की बात करता था तो देश के बड़े बड़े शहरों में जो है मोमबत्ती गैंग बाहर निकल आते थे। ये जो वामपंथी हैं वो अपनी छाती पीटने लगते थे और फिर जो है इस पर राजनीति की जाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होता, अब उल्टा होता है। अब ए आर रहमान ने कही ये बात कि वे देखिए अब कुछ चीज़ें सांप्रदायिक हो गई है, उन्हें काम नहीं मिल रहा है, पावर शिफ्ट हो गया है। और देखिए नाइंसाफ़ी की बात कौन कर रहा है? ए आर रहमान जैसा सफल संगीतकार कर रहा है। और आपको बता दें कि जितना सफल ये ए आर रहमान हुआ है हिंदुस्तान में, भारत में, उससे पहले म्यूजिक के क्षेत्र में जो है कोई भी इतना सक्सेस जो है फिल्म इंडस्ट्री में नहीं हुआ। आपने सुना होगा म्यूजिक डायरेक्टर शंकर जयकिशन का नाम, म्यूजिक डायरेक्टर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का नाम, लेकिन वो दोनों जोड़ियां भी सक्सेस की दृष्टि से ए आर रहमान के आगे कहीं नहीं ठहरती। ये म्यूजिक कंपोजर ए आर रहमान ही थे जिन्हें 2009 में जो है पहला ग्रैमी अवार्ड मिला और फिर 2010 में
दूसरा ग्रैमी अवार्ड मिला उस गाने के लिए, जय हो। और ये गाना जो है ग्रैमी में पहला सोलो ग्रैमी था, मतलब मेन लाइन सिनेमा का ये ऐसे पहले म्यूजिक कंपोजर थे हिंदुस्तान के, भारत के, जिन्हें ग्रैमी का सोलो अवार्ड मिला था जय हो गाने के लिए, जिसे गुलजार ने लिखा था और सुखविंदर ने गाया था। मतलब सोचिए 2009 और 2010 दो दो ग्रैमी अवार्ड इस आदमी को मिले। अगर फरवरी 2009 से शुरू करें तो इस म्यूजिक कंपोजर जिसका नाम ए आर रहमान है, उस पर जो है गोल्ड मेडल की बरसात होती रही, और ये बरसात जो है लगातार 12 महीनों तक होती रही। 2009 से लेकर अगले 12 महीनों तक ये आदमी जो है अवार्ड में जो है भींगता रहा, गोल्ड मेडल इस पर बरसते रहे, और वो आदमी कह रहा है कि उसके साथ जो है नाइंसाफ़ी हुई है। यहाँ जो है कम्युनल एंगल घुस गया है फिल्म इंडस्ट्री में, पावर शिफ्ट हो गया है। और जो मैं अवार्ड की बात कर रहा हूँ, जो इस म्यूजिक कंपोजर ए आर रहमान को मिले, लगातार बारिश होती रही है अवार्डों की, ऐसा इस देश के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। मतलब किसी संगीतकार को, म्यूजिक डायरेक्टर को इतने अवार्ड, इतने सम्मान लगातार 12 महीनों तक जो है नहीं मिले। मतलब जनवरी 2009 में जो इससे पहला अवार्ड मिला वो था द बेस्ट ओरिजिनल म्यूजिक स्कोर एंड द बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग एट द एकेडमी अवार्ड्स, मतलब ऑस्कर इसे मिला 2009 में। फिर आप देखिए द बेस्ट ओरिजिनल स्कोर एट द गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स, ये अवार्ड इसे मिला। फिर आप देखिए द एंथनी एस्क्विंथ अवार्ड फॉर बेस्ट फिल्म म्यूजिक एट द ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स, मतलब बाफ्टा का इसे अवार्ड मिला। और अभी सिलसिला थमा नहीं है अवार्ड का, अभी जारी है। इसे मिला बेस्ट कंपाइलेशन साउंड ट्रैक एंड द बेस्ट मोशन पिक्चर सॉन्ग एट द 2010 ग्रैमी अवार्ड्स। और सिर्फ इंटरनेशनल अवार्ड नहीं, अभी आगे सुनिए, इस आदमी को जो है 7 नेशनल अवार्ड मिले। और म्यूजिक में नेशनल अवार्ड कितनों को नसीब होता है इस देश में। अगर आप पीछे के दौर में जाएं, नौशाद के दौर में जाएं, सी रामचंद्र के दौर में जाएं, अगर आप शंकर जयकिशन के दौर में जाएं, लक्ष्मीकांत प्यारे के दौर में जाएं, तो बमुश्किल 1 या 2 नेशनल अवार्ड इन म्यूजिक डायरेक्टर्स को मिले थे। लेकिन इस आदमी को, और सिर्फ नेशनल अवार्ड नहीं, अब आइए फिल्म फेयर अवार्ड पर, तो इसे 13 ऑल इंडिया फिल्म फेयर का अवार्ड मिला ए आर रहमान को। इतनी ज़्यादा अवार्ड जो है शायद ही जो है पहले के दौर में किसी को मिले हों, लेकिन इस आदमी को जो है 13 ऑल इंडिया फिल्म फेयर का अवार्ड मिला। और सिर्फ फिल्म फेयर का नहीं, साउथ इंडिया का जो फिल्म फेयर अवार्ड होता है वो भी उसे 12 मिले। और अभी गिनती खत्म नहीं हुई है उन अवार्ड्स की जो इसे मिले हैं, और ये सब देसी, मतलब भारत के अवार्ड हैं। इसे जो है 10 इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी, मतलब आईफा के अवार्ड मिले हैं। 10 आईफा के अवार्ड इस आदमी को मिले हैं। 8 जो है स्टार स्क्रीन के अवार्ड इसे मिले हैं, और 6 जी सिने अवार्ड भी मिले इस म्यूजिक कंपोजर ए आर रहमान को। मतलब इस पर जो है अवार्डों की, अवार्ड्स की बरसात होती रही, गोल्ड मेडल जो है इस पर बरसते रहे। और वो आदमी जो है कुछ सालों बाद जो है कहता है कि उसके साथ जो है नाइंसाफ़ी हुई है। इस देश में जो है कम्युनल एंगल आ गया है, पावर शिफ्ट हो गया है, उसे काम नहीं मिल रहा है। पैसे की बात हो तो इस आदमी ने बहुत कमाया, जाहिर सी बात है, जिसे इतने अवार्ड मिल रहे हों, नेशनल, इंटरनेशनल, ग्रैमी अवार्ड, ऑस्कर अवार्ड, उस आदमी को भला पैसे की क्या कमी होगी। और ये जो फैक्ट है जो बताया बीबीसी के इंटरव्यू में कि इस आदमी का नेटवर्थ जो है 1000 करोड़ रुपए से ज़्यादा है। मतलब अब आप सोचिए कि जिस म्यूजिक कंपोजर का नेटवर्थ जो है 1000 करोड़ से ज़्यादा है, वो जो है रो रहा है, शिकायत कर रहा है कि उसे जो है अब काम नहीं मिल रहा है, क्योंकि इस देश में जो है पावर शिफ्ट हो गया है, इस देश में कम्युनल एंगल आ गया है। लेकिन चूंकि अब इस देश का मिजाज बदल गया है, तो जैसे ही उसने ये बात कही कि उसके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, वैसे ही उसकी लानत मलामत शुरू हो गई। और अगले ही दिन ताबड़तोड़ जो है उसने वीडियो जारी करके कहा कि नहीं, हिंदुस्तान मेरा घर है, हिंदुस्तान मेरा गुरु है, और मैं इससे प्रेरणा लेता हूँ। मतलब उसने जो है भारत से अपना प्रेम दिखाया और कहा कि नहीं, उसके साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं हुई है, भारत उसका घर है, भारत उसका गुरु है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि इस देश में पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि किसी मुस्लिम सेलिब्रिटी ने ये बात कही हो कि उसके साथ नाइंसाफ़ी हुई है। ऐसा पहले
होता रहा है। और इसमें सबसे बड़ी मज़ेदार बात ये होती है कि ये लोग जब पैसा कमा रहे होते हैं, जब नाम शोहरत हर चीज़ इन्हें मिल रही होती है, अवार्डों की बरसात हो रही होती है, सब कुछ इनके साथ अच्छा हो रहा होता है, तब ये सब कुछ ये नहीं कहते। लेकिन जैसे ही चीज़ें बदलती हैं और इनकी कमाई में कमी आती है या इनकी पूँछ कम होने लगती है, तब ये जो है अपना विक्टिम कार्ड सामने रख देते हैं। दौर अलग अलग रहे हैं, कारण अलग अलग रहे हैं, लेकिन उनका कार्ड एक रहा है, विक्टिम कार्ड। मतलब इन लोगों की जब कमाई कम होने लगती है या माहौल कुछ बदलता सा दिखता है या इन्हें लोग कम पूछने लगते हैं, तब ये जो है अपना विक्टिम कार्ड ले आते हैं। नहीं तो देखिए, हिंदुस्तान जैसा ऐसा कौन सा देश होगा जिस दुनिया में कि जहाँ 80% जो है हिंदू हैं, लेकिन इनका जो स्टार है, जो सुपर स्टार है, वो मुसलमान है, वो सलमान खान है, वो आमिर खान है, वो शाहरुख खान है। तो ये अच्छी बात है कि म्यूज़िक कंपोज़र ए.आर. रहमान ने वीडियो जारी कर अपनी बात रख दी है, सफाई दे दी है। और उससे भी ज़्यादा अच्छी बात ये है कि उन्हें ये वीडियो जारी करना पड़ा है। और म्यूज़िक कंपोज़र ए.आर. रहमान का ये वीडियो जारी करना इस बात की ओर भी इशारा करता है कि कैसे अब मुंबई का जो फ़िल्म इंडस्ट्री है, वो बदला है। आप याद कीजिए वो दौर जब गुलशन कुमार को मुंबई की सड़कों पर तड़पा कर घेर कर उसे मार दिया गया था। और कौन लोग थे इसके पीछे, सब जानते हैं। सुरेश ओबेरॉय कैसे जो है फिल्म इंडस्ट्री से उन्हें बाहर कर दिया गया, ये सब लोग जानते हैं। और ऐसे तमाम ऐसी बातें हैं, ऐसे तथ्य हैं जिसके बारे में लोग जानते हैं। जब फिल्म इंडस्ट्री में कुछ लोग ऐसे होते थे जो गर्दन पर चाकू रखकर अपनी बात मनवा लेते थे। वो जिसे चाहते थे म्यूज़िक कंपोज़र रख लेते थे, जिसे चाहते थे उससे गाना गवा लेते थे, जिसे चाहते थे मार देते थे, जिसे चाहते थे फिल्म इंडस्ट्री से बाहर कर देते थे। तो ये बदला है, जिस बदलाव की बात ये ए.आर. रहमान नहीं कर रहे हैं। दरअसल ये बदलाव हुआ है कि फिल्म इंडस्ट्री अब पहले की 90 की दशक की फिल्म इंडस्ट्री नहीं रही। अगर अब आप कुछ कहेंगे तो आपको उसका तुरंत जवाब मिला, और यही जवाब मिला म्यूज़िक कंपोज़र ए.आर. रहमान को। और तभी जो है उन्हें ताबड़तोड़ जो है ये वीडियो जारी करना पड़ा। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। आपसे अनुरोध है कि इस चैनल के वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।